हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम इंग्लिश पेडागॉजी फॉर पेपर 1 एंड 2 का लेक्चर नंबर 6 देखने जा रहे हैं। तो चलिए फिर हम क्लास को अपनी स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। साथ में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच सके और वो भी अपनी प्रिपरेशन कर सकें। साथ में सेशन कैसा लगता है आपको, तो ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो ज़रूर थंबनेल को प्रेस कर दीजिए, थंब को प्रेस कर दीजिए, लाइक बटन को दबा दीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन आपकी ओर से मिलता रहे कि और हम आपके लिए अच्छी कंटेंट्स जो है आपके लिए अवेलेबल करवाते रहें। तो चलिए फिर आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे हम देखने जा रहे हैं इंग्लिश पेडागॉजी का लेक्चर नंबर 6। लेक्चर नंबर 6 के अंदर इससे पहले हमने क्या क्या देखा, तो इससे पहले हमने लैंग्वेज डेवलपमेंट हम पढ़ रहे थे, जहाँ पे मैंने आप लोगों को LSRW के बारे में पूरा बता दिया। इससे पहले हमने लैंग्वेज लर्निंग भी पढ़ा है और लैंग्वेज एक्विजिशन भी हमने पढ़ लिया है। तो हम आ जाते हैं व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी कि भाषा विकास के कौन कौन से स्तर होते हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं। तो फर्स्ट बताया गया है यहाँ पे क्राइंग, है ना। जब बच्चा जन्म लेता है तो क्या करता है, बच्चा रोता है। क्या करता है, रोता है। और वो क्या बोलते हैं, रो करके। उसको कुछ भी बताना है तो वो कैसे बताता है, तो रो करके बताता है। तो यानी कि उसको बताना है, कम्युनिकेट कर रहा है, वो रो करके कम्युनिकेट कर रहा है। ठीक है, यानी कि उसकी कम्युनिकेशन जो है स्टार्ट हो गई है, यानी कि उस हमारे बीच और बच्चे के बीच में जो है संचार है वो प्रारंभ हो चुका है, कम्युनिकेशन स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, फिर उसके बाद बच्चा जब 6 हफ्तों का हो जाता है तो क्वीइंग करता है। ये क्वीइंग क्या होता है, यानी कि उस समय अब लैंग्वेज स्टार्ट हो रही। पहले क्या स्टार्ट होता है, तो संचार स्टार्ट होता है, कम्युनिकेशन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, बच्चे को कुछ भी बताना है तो वो रो करके बता रहा है। 6 हफ्ते का हुआ है तो इतना भी बड़ा नहीं हो गया है, लेकिन फिर भी अब वो हमारी नज़रों में देख रहा है और कुछ ना कुछ मतलब कि अब वो अपनी ओर से तो वो बोलने की कोशिश कर रहा है। यानी कि इस समय जब 6 हफ्ते का है तो लैंग्वेज अब स्टार्ट हो जाती है, भाषा स्टार्ट हो जाती है। ठीक, फिर उसके बाद जब 6 महीने का बच्चा होता है तो वो बैबलिंग करता है। ये बैबलिंग क्या होता है, तो इको ले लिया या लैलिंग होता है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब होता है च च च च या म। ये क्या होता है, जैसे कि बच्चे को कुछ बोलना भी है, पानी भी मांगना है तो वो क्या बोलेगा, मम। क्या बोलता है, मम बोलता है ना, बिल्कुल बोलता है। यानी कि इस समय क्या हो रहा है, जब बच्चा 6 महीने का है तो वो बेबलिंग की स्टेज है। किसकी स्टेज है, बेबलिंग की स्टेज है। उस समय होता क्या है, तो च च च म। ठीक है, यानी कि आप बस इतना समझ लीजिए, उसको पानी भी मांगना है तो वो मांग नहीं रहा है, केवल मम बोल रहा है ना, मम बोल रहा है। उसको आ नहीं रहा है, उसको वर्ड्स आते नहीं है अभी। ये एज इट इज एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो चीज़ मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ यहाँ पे, ये इसी तरीके से आपके क्वेश्चन बनते हैं। और कैसे क्वेश्चन बनते हैं ये भी मैं आपको आगे, MCQ भी है इस सेशन में, तो हम उसको भी करेंगे। तो आप लोगों को बहुत अच्छी क्लियरिटी हो जाएगी कि आखिर जो हमने पढ़ा इससे प्रश्न कैसे बनेंगे। ठीक है, बस अभी आप लोगों को भले ही समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी आप लोग ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए। एटलीस्ट आप सुनिए। मैं डेफिनेटली आप लोगों को गारंटी देती हूँ कि ये सेशन के एंड होते तक आप लोगों को चीज़ें समझ में आ जाएगी, बस आपको सुनना है। ठीक, फिर उसके बाद में ये कौन सा था, अभी जन्म हुआ है, रो रहा है बच्चा, क्राइंग। वो रो करके अपनी बातों को बता देता है। कम्युनिकेशन अब यहाँ से स्टार्ट, क्योंकि जन्म ले लिया है तो कम्युनिकेशन तो स्टार्ट हो जाएगी। 6 हफ्ते का हुआ तो भाषा स्टार्ट हो गई। यहाँ पे कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे भाषा लैंग्वेज स्टार्ट हुआ। यहाँ पे इको ले लिया, लैलिंग स्टार्ट हो जाता है जब बच्चा 6 महीने का होता है। इसको बोलते हैं क्राइंग, इसको बोलते हैं क्वीइंग, इसको बोलते हैं बैबलिंग, इसको बोलते हैं बैबलिंग। अब कौन सा क्रम आया, जब बच्चा 12 से 18 महीने का है, या फिर हम बोल सकते हैं जब बच्चा 1 से 1.5 साल का है। जब बच्चा 1 से 1.5 साल का है उस समय स्पीकिंग स्टार्ट होती है, बोलना स्टार्ट होता है। ठीक,
चाइल्ड स्टार्ट यूजिंग वन वर्ड कॉल्ड होलो फ्रेज। जब बच्चा एक शब्द जो बोल रहा है, कोई सा भी शब्द है ना, जब बच्चा शब्द बोल रहा है, एक शब्द बोल रहा है, कितने साल का है? 1 से 1.5 साल का है बच्चा, यानी कि 12 से 18 महीने का बच्चा है। एक शब्द बोल रहा है तो उसको क्या बोलेंगे हम? होलो फ्रेज। एक को क्या बोलते हैं हम लोग? होलो फ्रेज बोलते हैं। और वो शब्द क्या होता है? तो वो नाउन होते हैं। क्या होता है? नाम होता है वो, ठीक है, नाम है वो। मम्मी, पापा, ठीक है, नाम है। चाचा, बुआ, दादा, दादी, नाम बोल रहा है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ये क्या है? एक वर्ड बोल रहा है। बच्चा कितने साल का? 1 से 1.5 साल का है, या फिर हम बोल सकते हैं इसको 12 से 18 महीने का है। होलो फ्रेज बोलते हैं। स्पीकिंग, ध्यान देना, ये क्राइंग था, ये क्वीइंग था, ये बेबलिंग था, ये स्पीकिंग है। स्पीकिंग किस उम्र में स्टार्ट हुई है? 1 से 1.5 साल, 12 से 18 महीना, ठीक है। फिर उसके बाद में जब बच्चा 2 साल या फिर हम बोल सकते हैं 18 से 24 महीने का है, तो स्टार्ट यूजिंग 2 वर्ड्स। जब वो 2 वर्ड बोल रहा है, 2 वर्ड मतलब अब वो स्पीक कर रहा है, यानी कि अब वो स्पीच, वाक्य अब बोल पा रहा है। पानी दो, वाक्य हो गया। पहले पानी बोला, ठीक है, अब पानी दो, 2 वर्ड बोला, ठीक है। 2 वर्ड क्या है? तो 2 वर्ड को हम बोलेंगे टेलीग्राफिक स्पीच। टेलीग्राफिक स्पीच है। एक बोला तो होलो फ्रेज है, एक शब्द बोलेगा होलो फ्रेज है, लेकिन जब 2 बोला वो टेलीग्राफिक स्पीच। पानी दो, जाना है। समझ में आ रहा है? मतलब कि एग्जाम्पल बस मैं आपको बता रही हूँ। फिर यूजिंग लैंग्वेज विथ जेस्चर विथ पोस्चर। यहाँ पे बच्चा क्या कर रहा है? यहाँ पे बच्चा अपने आव भाव यानी कि भंगिमाओं को व्यक्त कर रहा है कि वो मतलब कि खुद भी जेस्चर से बता रहा है, वो पोस्चर से बता रहा है, बॉडी लैंग्वेज यूज कर रहा है अब वो, ठीक है। तो ये 2 वर्ड, यानी कि हम बात करें कि जब बच्चा बोल रहा है, ये कौन सी स्टेज है? अभी भी ये बोलने वाली प्रक्रिया चल रही है। देख लीजिए, 4th वाला क्या दिया हुआ है? स्पीकिंग दिया है ना, तो अब वो स्पीकिंग यानी कि अब बोलना स्टार्ट हो चुका है ना। तो वो कितने साल का है? 2 साल का है या 18 से 24 महीने का है। 2 बोल रहा है, 2 शब्द, तो वो टेलीग्राफिक स्पीच है अब, क्योंकि अब वो वाक्य बोल पा रहा है, पहले केवल शब्द बोल पा रहा था, ठीक है। और ये जो टेलीग्राफिक स्पीच होता है उसका फर्स्ट वर्ड नाउन या प्रोनाउन होता है। फर्स्ट वर्ड नाउन या प्रोनाउन होता है और सेकंड वर्ड वर्ब होता है। सेकंड वर्ड क्या होता है? वर्ब होता है, ठीक। समझ में आ रहा है? पहला वर्ड, 2 वर्ड बोल रहा है, पहला वर्ड नाउन या प्रोनाउन होगा और दूसरा वर्ब होगा। और जब वो जब होलो फ्रेज बोल रहा था तो वो क्या यूज कर रहा था? नाउन केवल यूज कर रहा था। मम्मी, पापा, बुआ, दादा, दादी, ठीक है। समझ में आ रहा है? फिर उसके बाद में हम बात कर रहे हैं, जब बच्चा 2 से 6 वर्ष का हो जाता है तो अर्ली चाइल्डहुड पीरियड यानी कि प्री स्कूल ईयर अब स्टार्ट हो चुका है। अब तो प्री स्कूलिंग स्टार्ट हो चुकी है उसकी, ठीक है। ओ ये वाली, ये आई होप इतना चीज आप लोगों को मैं यहाँ पे आप लोगों को जो चीज याद करने के लिए बोलूंगी, अब साथ में आप लोगों को मेरे साथ याद करना है। बोलो, होलो फ्रेज क्या होता है? बोलना है आप लोगों को, है ना। होलो फ्रेज क्या होता है? होलो फ्रेज में 1 वर्ड बोला जाता है, एक शब्द बोला जाता है और वो शब्द क्या है? नाउन है। बच्चे की उम्र कितनी है? बच्चे की उम्र है 1 से 1.5 साल। 1 से 1.5 साल या हम बोल सकते हैं 12 से 18 महीने का बच्चा है, ठीक है। अब जब वो टेलीग्राफिक स्पीच में, यानी कि ये सब बोलने के अंतर्गत आता है, बोलने के अंतर मतलब स्पीकिंग के अंतर्गत ये सभी चीजें आती हैं, ठीक। फर्स्ट स्टेज था क्राइंग, सेकेंड स्टेज था क्यूइंग, थर्ड था बेबलिंग और फोर्थ क्या था? स्पीकिंग, ठीक है। टेलीग्राफिक स्पीच में क्या होता है बताइए? टेलीग्राफिक स्पीच में बच्चा अब 2 वर्ड्स यूज कर रहा है, 2 वर्ड्स, ठीक है। 2 वर्ड्स जब वो बोलेगा तो फर्स्ट वर्ड उसका नाउन या प्रोनाउन होगा और सेकेंड वर्ड उसका क्या होगा? वर्ब होगा। बच्चे की उम्र कितनी है? 18 से 24 महीने का है या फिर हम बोल सकते हैं 2 वर्ष का, लगभग वो अराउंड 2 इयर्स का है, ठीक है। लगभग 2 वर्ष का है बच्चा, क्लियर है। जब 2 से 6 साल हो जाता है तो अर्ली चाइल्डहुड पीरियड स्टार्ट हो जाता है, यानी कि प्री स्कूलिंग, शाला पूर्व जिसको बोलते हैं ना, अब वो वर्ष उसके स्टार्ट हो चुके हैं। इतनी चीजें क्लियर है। आगे देखिए हम लोग,
अब हम आ जाते हैं कि भाषा विकास के सिद्धांत पे, थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट में सबसे पहले हम जीन पियाजे को देखेंगे। जीन पियाजे का क्या कहना है? थॉट्स डिटरमाइन लैंग्वेज। बहुत ध्यान से सुनना, एज इट इज क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। जीन पियाजे का क्या कहना है कि थॉट्स डिटरमाइन लैंग्वेज, यानी कि जो हमारे विचार हैं वो हमारी भाषा को क्या करते हैं? हमारी भाषा का निर्माण कर रहे होते हैं। हम जो सोचते हैं हम वो बोलते हैं, ऐसा जीन पियाजे का कहना है। फर्स्ट पॉइंट हो गया। और क्या इनका कहना है? लैंग्वेज आर थॉट्स आर सेम सिंस बर्थ। हमारी जो सोच है और जो हमारी भाषा है वो हमारी जन्म से एक समान है, हमारे जन्म से वो एक समान है। फिर उसके बाद इनका क्या कहना है? ईगोसेंट्रिक स्पीच होती है। क्या होती? ईगोसेंट्रिक, हम अपने बारे में स्वकेंद्रित बातें कर रहे हैं, स्वकेंद्रित भाषा है, स्वकेंद्र, हम अपने बारे में सोच रहे हैं और उसके बाद में हम बोल रहे हैं, ठीक। फिर क्या है? फोर्थ पॉइंट, कलेक्टिव मोनोलॉग होता है। क्या होता है? कलेक्टिव मोनोलॉग इसमें हो रहा है। ऐसा कौन बोलता है? जीन पियाजे का कहना है। जितने पॉइंट्स लिखे हुए हैं बिल्कुल याद कर लेना है हमें, क्लियर है। फिर उसके बाद में क्या आता है? व्यगत्स्की का क्या कहना है? तो इनका कहना है कि लैंग्वेज एंड थॉट्स आर पैरेलल और डिफरेंट टू ईच अदर। इनका क्या कहना है? लैंग्वेज एंड थॉट्स आर पैरेलल और डिफरेंट टू ईच अदर। इनका बोलना है कि जो हमारी भाषा है ना और जो हमारे विचार है वो दोनों अलग अलग हैं। कब तक? तो 2 वर्ष तक। लेकिन इनका क्या कहना है जीन पियाजे का कि नहीं, जो हमारी भाषा है ना और जो हमारे विचार हैं वो दोनों ही एक हैं और हमारे जन्म से वो एक ही रहते हैं, हमारे जन्म से, बल्कि हमारे जो विचार हैं वही हमारे भाषा का निर्माण कर रहे हैं, जीन पियाजे का कहना है। लेकिन व्यगत्स्की का क्या कहना है? नहीं, ये दोनों अलग हैं। कब तक? तो 2 वर्षों तक कि हमारी भाषा कुछ है, हम सोच कुछ और रहे हैं 2 वर्ष तक। लेकिन 2 वर्ष के बाद में लैंग्वेज और थॉट जो है हमारा, यानी कि हमारी भाषा और हमारा विचार जो हो रहा है वो एक साथ अब चल रहे हैं, एक साथ अब चल रहे हैं। इस समय हम प्राइवेट स्पीच करते हैं, यानी कि अपने से बातें कर रहे होते हैं हम, है ना। हम सेल्फ टॉक करते हैं, सेल्फ लैंग्वेज हमारी अपनी भाषा है। इनर स्पीच है हमारी, जिसको बोलते हैं ना अंदर की आवाज, तो ये अंदर की आवाज चल रही है इस समय, ठीक है। प्राइवेट स्पीच है, अपने से ही बातें कर रहे हैं, अपना अकेले में बातचीत चल रहा है ना, अपने से ही हम बातें कर रहे होते हैं। ऐसा किसका कहना है? व्यगत्स्की का कहना है। फिर उसके बाद में अभी हम क्या देख रहे हैं? भाषा विकास देख रहे हैं, भाषा विकास के सिद्धांत देख रहे हैं। तो किसने क्या क्या कहा है वो हम देख रहे हैं। नॉम चॉम्स्की का क्या कहना है? तो नॉम चॉम्स्की ने जो थ्योरी दी है वो है इनबॉर्न थ्योरी और इननेट थ्योरी। मैंने हिंदी पेडागॉगी में जो है नॉम चॉम्स्की को पढ़ाया हुआ है। चाहे आप हिंदी का पढ़ लीजिए, चाहे आप इंग्लिश का पढ़ लीजिए, दोनों ही एक ही है। बस आपको कॉन्सेप्ट आपका बिल्ड हो जाना चाहिए, आपको चीजें समझ में आ जाए तो आपको बातें समझ में आ जाएंगी कि इसने क्या कहा है, ठीक है। नॉम चॉम्स्की की यदि हम बात करें तो इनके सिद्धांत को हम क्या बोलते हैं? तो इनबॉर्न थ्योरी या इननेट थ्योरी हम इनके सिद्धांत को बोलते हैं। किसके? तो बोलिए, साथ में बोलिए, आप लोग भले देख के बोलना है लेकिन आप लोगों को बोलना है। नॉम चॉम्स्की के बारे में हमने इनके जो सिद्धांत है उसको हम बोलते हैं इननेट थ्योरी और इनबॉर्न थ्योरी। ये क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि नॉम चॉम्स्की, अकॉर्डिंग टू नॉम चॉम्स्की, चाइल्ड हैज एन इननेट एबिलिटी टू लर्न द लैंग्वेज विच चॉम्स्की कॉल्ड एज LAD। LAD मतलब क्या? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। Later Chomsky called LAD as a universal grammar। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे समझ लीजिए। नॉम चॉम्स्की के बारे में हमने क्या पढ़ा था? तो हमने ये पढ़ा था कि नॉम चॉम्स्की मानते हैं कि बालक में भाषा के सीखने की क्षमता तो जन्मजात होती है। कहाँ से होती है? जन्मजात होती। इननेट होता है, इनबॉर्न होता है, जन्मजात। इननेट मतलब जन्मजात, इनबॉर्न मतलब जन्मजात होता है, ठीक है। इसका मतलब कि बच्चा जब जो भाषा अर्जन कर रहा है, यानी कि जो वो लैंग्वेज को एक्वायर कर रहा है वो बचपन से ही कर रहा है, बचपन से, क्योंकि जन्मजात है, बचपन से कर रहा है। लेकिन नॉम चॉम्स्की का क्या कहना है? लेकिन ये क्षमता जो है ना, भाषा अर्जन की क्षमता
कुछ वर्षों तक ही रहती है, यानी कि ये निश्चित समय तक ही होती है। और उस निश्चित समय को नोम चॉम्स्की ने किस रूप में बताया है कि ये निश्चित समय जो है कि जन्म से 5 वर्ष तक अधिक प्रभावी रहता है, यानी कि जो बच्चा जो भाषा को एक्वायर कर रहा है, लैंग्वेज को एक्वायर करने की जो उसकी क्षमता है, ठीक है, जो उसमें कैपेसिटी है, वो केवल और केवल निश्चित समय के लिए यानी कि पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए है। और वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड को इन्होंने 5 इयर्स बताया। किसने बताया? नोम चॉम्स्की ने बताया। तो क्या बाद में बच्चा नहीं सीखता? क्या बिल्कुल बाद में सीखता है, लेकिन फिर उसको कठिनाई आती, डिफिकल्टी वो फेस करता है किसी भी लैंग्वेज को फिर अब सीखने में। पहले बहुत आसानी से, पहले जब सीख रहा है तो वो क्या सीख रहा है? अपनी सुन करके। हमने लैंग्वेज एक्विजिशन किया है ना, लैंग्वेज लर्निंग किया है, उसको देखिए जा करके। भाषा अर्जन वाला जो हमने किया है, इंग्लिश पेडागोगी में भी मैंने पढ़ाया है, हिंदी में भी पढ़ाया है, दोनों एक ही चीज है, ये बस लैंग्वेज का फर्क है, ठीक है। तो आप वो फर्क को समझिए। बस मेरा ये मानना है कि यदि आप ये कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्ड हो गए तो आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं जाएगी। क्लियर है? तो यहाँ पे इनका ये बोलना है कि बाद में डिफिकल्टी होती, कठिनाई आती है, क्योंकि बाद में क्या होता है उसके ना भाषा सीखने की क्षमता जो है कम हो जाती है। लेकिन शुरू में इन्होंने क्या बताया? बच्चे की जो भाषा सीखने की जो क्षमता है वो जन्मजात है, ठीक है। और क्यों है? क्योंकि बच्चे के पास में LAD है, यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है। पूछा जाता है LAD क्या होता है, तो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है। और इसी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस को नोम चॉम्स्की ने यूनिवर्सल ग्रामर कहा है, सार्वभौम व्याकरण कहा है। किसने? तो नोम चॉम्स्की ने कहा है। समझ में आया? ये नॉर्म यदि पूछ लिया गया, यूनिवर्सल ग्रामर का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? सार्वभौम व्याकरण किसने कहा है? किसने दिया है इसके बारे में सिद्धांत? तो यूनिवर्सल ग्रामर के बारे में किसने कहा है? नोम चॉम्स्की ने कहा है। बिल्कुल एकदम रट लीजिए, जो बात बता रही हूँ एज इट इज एग्जाम में आता है, एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बिल्कुल ये चीज आप लोगों को याद रखना है। और यूनिवर्सल ग्रामर मतलब समझते हैं, इसमें क्या होता है कि ये और कुछ नहीं है बल्कि बच्चे के भाषा अर्जन की क्षमता ही है। क्यों? क्योंकि वो LAD ही है, जिसकी वजह से बच्चा जो है जन्मजात भाषा को क्या कर पा रहा है? भाषा को सीख पा रहा है, भाषा का अर्जन कर पा रहा है। बस ये यूनिवर्सल ग्रामर यही होता है, ठीक। फिर अब हम स्किनर में आ जाते हैं। स्किनर ने क्या कॉन्सेप्ट दिया है? तो सोशल लैंग्वेज लर्निंग का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया है। इननेट थ्योरी और इनबॉर्न थ्योरी का कॉन्सेप्ट किसने दिया? तो नोम चॉम्स्की ने दिया। स्किनर ने क्या कहा? तो सोशल लैंग्वेज लर्निंग का कॉन्सेप्ट स्किनर ने दिया। स्किनर का क्या कहना है कि एनवायरनमेंट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन लर्निंग। जब हम भाषा अर्जन कर रहे हैं उस समय जो है अधिगम के वक्त जो है हमारा पर्यावरण है, वातावरण है, ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसा कौन बोलता है? स्किनर बोलता है कि वातावरण, हमारा पर्यावरण अधिगम के वक्त जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एनवायरनमेंट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन लर्निंग। फर्स्ट, चाइल्ड इंटरैक्ट विद द सोसाइटी। पहले बच्चा समाज के साथ में इंटरैक्ट करता है, ठीक। फिर बाद में क्या होता है? फिर देन लर्न फ्रॉम एनवायरनमेंट। पहले बच्चा समाज के साथ में क्या किया? पहले मेल जोल बढ़ाया, इंटरैक्ट किया, उसके बाद में वो उसी वातावरण में, उसी पर्यावरण से वो सीखता है, ठीक है। जैसे कि हम मान करके चलें कि हम जो है साउथ इंडियन है, हमें जो है हिंदी नहीं आता है, हमें बिल्कुल हिंदी नहीं आता, और हम चले गए स्कूल। अब वहाँ पे तो बच्चे हिंदी में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हिंदी में बात कर रहे हैं, तो लेकिन हमने घर में तो अपने जो है साउथ इंडियन, जैसे कि हम मान करके चलते हैं कि तेलुगु में घर में हमारे बात हो रहा है, तो तेलुगु में बात करते हैं। अब स्कूल गए तो वहाँ पे तो लोग हिंदी बोल रहे हैं। अब हिंदी बोल रहे हैं तो पहले जब हम इनसे मिल रहे हैं,
हम इनसे मिले, तो उस समय क्या है, उस समय जब हम इंटरैक्ट कर रहे हैं तब जा करके हम इनकी भाषा को सीख जाएंगे, ठीक है। ऐसा कौन बोलते हैं, स्किनर का कहना है कि हम क्या करते हैं, पहले बच्चा समाज के साथ में इंटरैक्ट करता है और उसके बाद में उसी वातावरण से वो सीखता है, ठीक है। और स्किनर व्यूड बेबीज एज एम्प्टी वेसल विच लैंग्वेज हैड टू पुट इन, यानी कि इनका क्या कहना है, स्किनर का क्या कहना है कि बच्चा जो है खाली बर्तन है, बच्चा खाली बर्तन है, आपकी इच्छा, आप जो भी भाषा उस पर आप डाल दीजिए, जो भी भाषा वो उसमें डालना चाहते, खाली बर्तन है, अब खाली बर्तन में, खाली पात्र में आप कुछ भी डाल दें, आपकी इच्छा। तो ऐसा स्किनर का कहना है, ठीक है। और स्किनर व्यूड लैंग्वेज एक्विजिशन एज अ कॉग्निटिव बिहेवियर, और स्किनर जो है, ये जो भाषा अर्जन की बात हो रही है, तो भाषा अर्जन को ये कॉग्निटिव बिहेवियर मानते हैं। क्या मानते हैं, संज्ञानात्मक मान रहे हैं। कौन मानता है, तो स्किनर कॉग्निटिव बिहेवियर मानते हैं, ठीक। यहाँ पे जितनी चीजें लिखी हुई हैं आई होप आपको याद हुई होंगी, नहीं याद हुई है तो अगेन एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। सोशल लैंग्वेज लर्निंग किसका कॉन्सेप्ट है, तो स्किनर का कॉन्सेप्ट है। इनका कहना है कि जो हमारा वातावरण है वो अधिगम की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एनवायरमेंट प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन लर्निंग। इनका कहना है कि बच्चा पहले समाज के साथ में इंटरैक्ट करता है, फर्स्ट चाइल्ड इंटरैक्ट विद द सोसाइटी और देन लर्न फ्रॉम द एनवायरमेंट, और उसके बाद में उसी वातावरण से वो बच्चा सीख जाता है। स्किनर का ये भी कहना है कि बच्चा जो होता है वो खाली बर्तन की तरह होता है, अब आपकी इच्छा, आप जो भी भाषा उस पर डाल दीजिए, यानी कि स्किनर व्यूड बेबीज एज एम्प्टी वेसल व्हिच लैंग्वेज हैड टू पुट इन। फिर उसके बाद स्किनर व्यूड लैंग्वेज एक्विजिशन एज अ कॉग्निटिव बिहेवियर। स्किनर क्या कर रहे हैं, ये जो भाषा अर्जन की जो प्रक्रिया है वो उसको क्या मानते हैं, संज्ञानात्मक मानते हैं, संज्ञानात्मक व्यवहार मान रहे हैं। बिहेवियर मीन्स होता है संज्ञानात्मक व्यवहार मान रहे हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर मानते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को। फिर उसके बाद में अब हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चन पे। अब तक मैंने इतना कुछ आप लोगों को समझाया है, जो चीज़ नहीं समझ में आया तो यहीं पे पॉज कीजिए, फिर से सुनिए और उसके बाद में क्वेश्चन आपको अटेंड करना है, लेकिन अटेम्प्ट जरूर करना है। क्यों, क्योंकि ये आप लोगों के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है कि आपने अभी जस्ट जो पढ़ा क्या आप लोगों को समझ में आया। तो आइए हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चंस पे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन चिल्ड्रन फर्स्ट स्टार्ट टू स्पीक इन सेंटेंस देयर स्पीच मे बी डिस्क्राइब्ड एज एक्सेप्शनली सॉफ्ट, टेलीग्राफिक, मल्टीलिंगुअल, बैबलिंग। बताइए मैंने क्या बताया, मैंने आपको क्राइंग, कूइंग, बैबलिंग, स्पीकिंग में जब एक शब्द बोला तो होलोग्राफ है, जब दो बोला तो टेलीग्राफ है। क्या पूछ रहा है, पर पहले पढ़िए। फर्स्ट स्टार्ट टू स्पीक, अच्छा स्पीक का बोल रहा है मतलब काट दो इनको। बैबलिंग दिया है, काट दीजिए उसको। मल्टीलिंगुअल दिया है, हमने कुछ पढ़ा ही नहीं। एक्सेप्शनली सॉफ्ट, हमने तो पढ़ा ही नहीं। अल्टीमेटली हम अच्छा टेलीग्राफिक में तो पहुंच गए, बट नहीं, अगर और कुछ ऑप्शन दे दिए तो हमें पता भी होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट स्टार्ट टू स्पीक इन सेंटेंस, जब वो वाक्यों में बोलना प्रारंभ किया तो उस भाषा को क्या बोलेंगे हम, उस स्पीच को क्या बोलना है हमें, तो उस भाषण को हमें क्या बोलना है, टेलीग्राफिक बोलना है। हमने पढ़ा है ना, बिल्कुल पढ़ा है। यदि आपको याद नहीं हो रहा है, यदि याद नहीं आ रहा है तो बिल्कुल आप लोग पॉज कीजिए और पीछे जाइए और उसके बाद में सुनिए कहाँ पे हमने पढ़ा है, स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा है, और उसके बाद में ये क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कीजिए, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। B.F. स्किनर क्लेम दैट लैंग्वेज इज लर्न थ्रू। B.F. स्किनर क्या दावा करते हैं कि ये जो भाषा है, लैंग्वेज को हम कैसे सीख सकते हैं। रीएनफोर्समेंट एंड एंगेजमेंट, ड्रिल एंड प्रैक्टिस, इमर्शन एंड एम्प्लॉयमेंट, या रिपीटेशन एंड अप्रोक्सीमेशन। देखिए B.F. स्किनर का क्या कहना है, तो स्किनर का क्या कहना है, बच्चा पहले सोसाइटी के साथ में इंटरैक्ट करता है, फिर उसके बाद में एनवायरमेंट से वो क्या करता है, सीख जाता है। इंटरैक्ट किया मतलब कि वो एंगेज किया। इंटरैक्ट करना मतलब क्या होता है, एंगेज करना होता है, ठीक है। यानी कि समाज के साथ में मिला मतलब एंगेज किया। एंगेजमेंट, बहुत सारे आपने इंग्लिश वर्ड सुना होगा कि मेरे फ्रेंड की ना एंगेजमेंट है, मेरी फ्रेंड की एंगेजमेंट मतलब क्या हो रहा है, वहां पे सगाई हो रही है। सगाई मतलब क्या हो रहा है, यानी कि मिलना हो रहा है ना, मिल रहे हैं, यानी कि वो अंगूठी एक्सचेंज कर रहे हैं वो लोग।
समझ में आ रहा है? तो ये बच्चा क्या करता है, समाज के साथ में मिल रहा है, इंटरैक्ट कर रहा है और उसी वातावरण से वो सीख जाएगा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हुआ? करेक्ट आंसर हुआ रीएनफोर्समेंट एंड एंगेजमेंट। क्लियर है? फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। द थ्योरी ऑफ यूनिवर्सल ग्रामर वाज फॉर्मुलेटेड बाय स्टीवन पिंकर, जीन पियाजे, नॉम चॉम्स्की, स्टीफन क्रेशन। बताइए यूनिवर्सल ग्रामर किसने कहा है? यूनिवर्सल ग्रामर का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? मैंने अभी जस्ट आप लोगों को पढ़ाया है, गलत बिल्कुल नहीं होना चाहिए आप लोगों का। और आप लोग बाद में कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके बताएंगे भी कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, आपसे बन रहे हैं या नहीं बन रहे, क्योंकि मुझे भी पता रहना चाहिए कि आप लोगों को चीजें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। तो यूनिवर्सल ग्रामर का कॉन्सेप्ट किसने दिया? तो नॉम चॉम्स्की ने दिया। नॉम चॉम्स्की ने यूनिवर्सल ग्रामर किसको कहा है? तो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस को कहा है, जो कि बच्चे में जन्मजात पाई जाती है। और इसी डिवाइस की वजह से, इसी उपकरण की वजह से बच्चा जो है क्या कर पाता है? भाषा का अर्जन कर पाता है, लेकिन एक निश्चित अवधि तक करता है, यानी कि 5 वर्षों तक करता है। बाद में उसे कठिनाई आती है। ठीक, क्या दिया हुआ है? लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज आफ्टर प्यूबर्टी। प्यूबर्टी का मतलब होता है तरुणाई। क्या होता है? तरुणाई होता है। ठीक है, आफ्टर प्यूबर्टी लीड्स टू डैश ऑफ अ फॉरेन लैंग्वेज। फॉरेन लैंग्वेज बोल दिया, यानी कि किसके बारे में बोल रहा है? ये हमारे लिए सेकेंड लैंग्वेज है। जो हमारी नेटिव लैंग्वेज होती है, जो हमारी मदर टंग है, वो हमारे लिए क्या है? वो हमारे लिए फर्स्ट लैंग्वेज होती है। फॉरेन लैंग्वेज क्या है? जैसे कि इंग्लिश। इंग्लिश हमारे लिए सेकेंड लैंग्वेज है। इंग्लिश हमारे लिए क्या है? फॉरेन लैंग्वेज है। तो यहाँ पे यदि हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? जब भाषा सीखी जाती, नई भाषा सीखी जाती तरुणाई के बाद, तो क्या होता है? यानी कि विदेशी भाषा सीखने में ग्रेटर मास्टरी, हम बहुत ही महारत हासिल कर देते हैं, या फिर हम महारत को अपने पूरा नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं, यानी कि लूज कर देते हैं हम, यानी कि हमें समझ में नहीं आता। फिर डिफिकल्टी इन एक्विजिशन, हमें जो है अर्जन में परेशानी जा रही, या नॉर्मली हम बहुत ही आसानी से सीख पा रहे हैं, हम अर्जन कर पा रहे हैं। बताइए क्या होगा? तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को क्या बताया है? जब क्वेश्चन आप देखते हैं तो पॉज कर लीजिए और उसके बाद अपने से आंसर दीजिए, और फिर उसके बाद में आप लोग सुनिए जो यहाँ पे बताया जा रहा है। यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया, नॉम चॉम्स्की ने कहा है कि 5 वर्षों तक ही, निश्चित अवधि तक, है ना, जब भाषा अर्जन किया जाता है बहुत आसानी से हो जाता है, क्योंकि भाषा अर्जन की क्षमता बच्चे में जन्मजात पाई जाती है। लेकिन यहाँ तो बोल दिया है तरुणाई के बाद जब कोई लैंग्वेज सीखी जा रही, और वो भी विदेशी लैंग्वेज सीखी जा रही, तो क्या होगा? तो अर्जन में परेशानी होगी। सीखा जाएगा लेकिन कठिनाई आती है, ये हमने पढ़ा है। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या है? Who strongly believed that language is learnt by imitation of stimuli and reinforcement of correct responses? Albert Bandura, Kurt Lewin, टॉलमैन, B.F. स्किनर। आप ये बताइए कि किसने कहा है कि भाषा जो है कैसे सीखी जाएगी? रीएनफोर्समेंट ऑफ करेक्ट रेस्पॉन्सेस और लर्न बाय इमिटेशन ऑफ स्टिमुले, यानी कि जब हम किसी को फॉलो करके सीख रहे हैं, हम किसी को देख करके सीख रहे हैं। तो बताइए देख करके हम कहाँ सीखते हैं? तो स्किनर ने क्या कहा कि बच्चा पहले समाज के साथ में मिलता है, इंटरैक्ट करता है, फिर वहाँ के वातावरण से सीखना, मतलब कि दूसरों का अनुकरण करके सीखना, दूसरों से सुन करके सीखना। यानी कि एक ही वर्ड, देखिए एक ही वर्ड है, बाकी कुछ भी नहीं है और बाकी कुछ पढ़ना ही नहीं, इमिटेशन दे दिया। अच्छा, यानी कि देख करके सीखना। इमिटेट करना मतलब क्या होता है? नकल करना, देख करके करना। ठीक है, इमिटेट करना है। तो इमिटेशन बताइए कहाँ से आएगा? वातावरण। B.F. स्किनर ने बोला वातावरण से सीखेगा। वातावरण से मतलब कि कैसे सीख रहा है? वहां पे देख करके इमिटेट कर रहा है, यानी कि ये किसका कॉन्सेप्ट है? B.F. स्किनर का कॉन्सेप्ट है। तो ये हमने 5 क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस किए। हमने थ्योरी पहले देखा, फिर उसके बाद हमने MCQs भी देखा। तो यहाँ पे हम आज की सेशन को एंड करेंगे, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। लेकिन नेक्स्ट सेशन में जाने से पहले मैं आप लोगों को ज़रूर बोलूँगी, आप लोग अपनी नंबर, आपके कितने नंबर आ रहे हैं, आउट ऑफ 5 आपको कितने मिला, ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। सेशन आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और आप नेक्स्ट सेशन में हम ज़रूर मिलेंगे। लेकिन यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए।
ठीक है, फिर हम नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत।